अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी, हम बनाएंगे बकरा ईद स्पेशल, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार ये शामी कबाब कोफ्ता रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हम बनाएंगे शामी कबाब वाले मटेरियल से बहुत ही टेस्टी से ये कोफ्ते, और साथ में इसकी ये बहुत मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार करेंगे, जिसकी वजह से ये कोफ्ते बेहद लजीज और टेस्टी बनेंगे। बहुत डिफरेंट रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार ये कोफ्ते बन के तैयार होंगे। नॉर्मली जो हम कोफ्ते बनाते हैं उससे बिल्कुल हट के ये रेसिपी है, तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रेशर कुकर मैंने ले लिया है। 1/2 kg बोनलेस मेरे पास बीफ का गोश्त है, गाय का गोश्त। 1.5 कप मेरे पास यहाँ पर चने की दाल थी, जिसे मैंने 2 घंटे के लिए पानी में अच्छी तरह से धो के भिगो के रख दिया था। वो इसमें मैं ऐड करूँगी। 2 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है सूखा धनिया साबुत वाला, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। 1 टेबलस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्चें, इसमें थोड़ी सी साबुत हैं, बाकी चिली फ्लेक्स हैं कुटे हुए हैं, वो इसमें मैं ऐड कर दूंगी। 10-12 लहसुन के जवे हैं मेरे पास, वो इसमें ऐड कर देंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज है, जिसको मैंने बस ऐसे 4 टुकड़ों में काट दिया है, वो इसमें ऐड करूँगी। 1.5 ग्लास इसमें हम पानी का शामिल करेंगे, और लिड लगा के मैं इसको प्रेशर कुक कर लूँगी। जब तक कि गोश्त और दाल हमारा अच्छे से गल ना जाए, तब तक इसको मैं उबाल लूँगी। तकरीबन 15 मिनट लगेंगे और आपका गोश्त और जो ये चीज़ें हैं सब अच्छे से गल जाएंगी। ये देखिए रेडी हो चुका है। अब इसको मैं मैश कर लूँगी। आप चाहें तो चॉपर में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से करेंगे ना, इस घोटने की मदद से, तो इसके रेशे बहुत अच्छे बनते हैं, इसलिए मैं हमेशा इसी से ही करती हूँ। तो इसको अच्छे से मैं इसको ऐसे मिक्स कर लूँगी और फिर एक बाउल में निकाल लूँगी। सब चीज़ें अच्छी तरह से मैश होने के बाद मैंने इसे देखिए इस बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी इसमें पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून भर के, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट जो मैंने दरदरा सा कूट लिया था कुंडी में डाल के, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून वो मैंने इसमें ऐड किया है। और हरा धनिया बिल्कुल बारीक फ्रेश कटा हुआ वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। बस सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक वगैरह आप इस स्टेज पे चेक कर सकती हैं कि नमक कम हो तो आप इसमें नमक भी ऐड कर सकते हैं। तो बस सब चीज़ों को मैं मटेरियल को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और अब हम इसके एक मुनासिब से साइज़ के, जैसे नॉर्मली हम कोफ्ते बनाते हैं वैसे हम इसके कोफ्ते तैयार कर लेंगे। प्लेट में मैंने इस सारे मिक्सचर को निकाल लिया है। हाथों पे थोड़ा सा हम घी लगा लेंगे, ऑयल जो भी चीज़ हो आपके पास, प्लेट में भी थोड़ा सा लगा लें ताकि वो चिपके नहीं। और बस एक मुनासिब से साइज़ की बॉल्स हम इसकी तैयार कर लेंगे। सारे कोफ्ते बना के तैयार करके मैं रेडी करके रख लूँगी, फिर इसकी हम ग्रेवी बनाना स्टार्ट करेंगे। बहुत टेस्टी रेसिपी है, बहुत डिफरेंट और बहुत ही मज़ेदार ये बनेगी। तो आपने इस बकरा ईद पे इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है एक बार। ये देखिए इसी तरह मैं सारे कोफ्ते रेडी करके रख लूँगी। अब बारी आती है ग्रेवी बनाने की। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच पकाने वाले घी के लिए हैं। घी अच्छे से जैसे मेल्ट हुआ है तो मैं इसमें 3 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, जिसको मैंने बारीक स्लाइस कटिंग करके रखा हुआ था, इसको मैं ब्राउन करूँगी। हल्का ब्राउन, एक अच्छा सा कलर, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर जो हमें चाहिए होगा वो हम इसका करेंगे। और सारी प्याज को मैं निकाल के साइड पे रख लूँगी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है। बस इस प्याज को मैं निकाल के साइड पे रख दूँगी। और ग्रेवी बनाने के लिए मैं अब एक मिक्सचर तैयार करूँगी। इसके लिए मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का टमाटर, 4 हरी मिर्चें, 10 से 12 जवे लहसुन के, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसको मैं ब्लेंडर में बारीक पीस लूँगी, पेस्ट बना लूँगी। अब ये पेस्ट जो तैयार हुआ है इसको मैं ऐड करूँगी इसी घी में जो प्याज वाला है हमारे पास। ब्लेंडर में मैंने सारे को बिल्कुल, देखिए आप, बिल्कुल बारीक फाइन सा पेस्ट तैयार कर लिया है सब चीज़ों का। इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी, थोड़ा सा पानी डाल के। जैसे मैंने इसको पीसा है तो ये पानी ख़त्म होने तक मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी, ताकि अदरक लहसुन का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। इतने मसाला भुन रहा है तब तक ये जो प्याज मैंने ब्राउन करके रखी थी वो, 1 कप ये दही और 4 हरी इलायची, इनको मैं ब्लेंडर में डाल के इसका भी एक पेस्ट बना लूँगी। अब इसी पेस्ट में हम देखिए साथ में मैंने 10 से 12 काली मिर्ची और 2 दालचीनी के टुकड़े शामिल किए हैं। अच्छी तरह से इस मसाले को हम भूनते रहेंगे। ये देखिए मसाला ज़बरदस्त सा भुन चुका है, पानी भी इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका है जो था मसाले का। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने कुछ मसाले तैयार करके रखे हुए हैं। सूखा धनिया है मेरे पास 1/2 टेबल स्पून, नमक 1/2 टेबल स्पून, 1/2 टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टी स्पून कुटी लाल मिर्च, और 1/2 टी स्पून ही हल्दी इसमें मैंने शामिल की है। थोड़ा सा पानी और इसमें ऐड करूँगी, और मसाले को देखिए अच्छे से भून लेना है पानी डाल डाल के 1-2 बार। और अब जो पिसा हुआ मसाला है हमारे पास प्याज, दही और हरी इलायची का, वो इसमें हम ऐड करेंगे।
और इसको इतनी देर तक अब हमने भूनना है कि दही का जो पानी है वो खुश्क हो जाए और मसाला बहुत ही अच्छा सा हमारा भुन के तैयार हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि दही का पानी कितनी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है और मसाला बहुत ही अच्छा सा हमारा भुन चुका है। यहाँ पे मुझे कढ़ाई की ज़रूरत थी, तो मैंने ये जो सारा मसाला है दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया था। अच्छी तरह से देखिए इसकी भुनाई मैं कर चुकी थी। तो अब इसकी हमें ग्रेवी बनानी है, तो इसलिए मैं इसे ऐड कर दूँगी दूसरे बाउल में। और फिर कढ़ाई में मुझे कोफ्तों को थोड़ा सा फ्राई करना था, इसलिए मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया मसाले को। और इसी कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसमें घुमाऊँगी और इसमें ऐड कर दूँगी, क्योंकि अब हमें इसकी ग्रेवी तैयार करनी है। तो तकरीबन 1 कप के करीब पानी मैंने इसमें ऐड किया है ग्रेवी में। बहुत ज़्यादा पतला हमें इसे नहीं करना, थोड़ा थिक रखना है, लेकिन अगर आपकी मर्ज़ी है आप इसे चाहें तो थोड़ा पतला भी कर सकते हैं। ये 1 कप मैंने पानी डाल दिया। अब इसको मैं उबाल आने तक थोड़ा, देखिए आप हल्का उबाल आना शुरू हो गया तो ढक दूँगी और मैं इसे तकरीबन 7-8 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने दूँगी। 7-8 मिनट के बाद आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह ग्रेवी हमारी कितनी ज़बरदस्त रेडी हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे स्टेज में आप इसमें गरम मसाला ऐड करें पिसा हुआ 1/2 टी स्पून, और हरा धनिया बारीक कटा हुआ अगर आप चाहें तो इसी स्टेज पे ऐड कर दें, वरना आप सर्विंग के टाइम पे भी हरा धनिया ऐड कर सकते हैं। तो मैं ज़रा सर्विंग के टाइम पे करूँगी। अब आती है बारी कोफ्तों को फ्राई करने की। डीप फ्राई करना है हमने इनको। 2 अंडे मैंने फेंट के रख लिए थे और जो कोफ्ते हैं इसको अब हम डीप फ्राई कर लेंगे। एक अच्छा गोल्डन ब्राउन सुनहरा कलर होने तक हम इसको फ्राई करेंगे, जैसे कि नॉर्मली हम जब शामी कबाब बनाते हैं उनको फ्राई करते हैं, तो इसी तरह से इनको हम फ्राई करेंगे। अंडे की कोटिंग करके अच्छी तरह से और इनको फ्राई कर लेंगे। तो कोफ्तों की ये बड़ी डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बकरा ईद आने वाली है, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी आपको मेरी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। और रेसिपी पसंद आए तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी किया करें। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त इनका गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है एक साइड से। अब दूसरी साइड से इसको मैं सिकने दूंगी और अच्छा सा सुनहरा ब्राउन कलर होने तक हम इन कोफ्तों को फ्राई करेंगे। कढ़ाई में मैं इसलिए कर रही हूँ कि शेप ख़राब ना हो, तो इसलिए इसको आप भी कढ़ाई में डीप फ्राई करिएगा। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह दूसरी साइड से भी कितने ज़बरदस्त हमारे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। तो इनको अब मैं निकाल लूँगी, असम्बल करेंगे। अच्छा, ग्रेवी में हम इन कोफ्तों को इसलिए ऐड नहीं करेंगे कि बड़े सॉफ्ट से बनते हैं ना, तो ग्रेवी में घुल ना जाएं। तो इसका मज़ा ही उस वक्त है कि आप इसे प्लेट में डालें, सर्व करें और फिर ऊपर से ग्रेवी डाल के आप इसको पेश करें, तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये देखिए। अब इसको मैं सर्विंग प्लेट में निकालती हूँ। कोफ्ते हम रख देंगे इसके ऊपर। हरा धनिया आप चाहें तो ग्रेवी में भी डाल सकते हैं और ऊपर भी, लेकिन मैं ग्रेवी में मैंने नहीं डाला है, तो मैं इस तरह से फिर ऊपर डाल दूँगी। अब इसकी हम जो ग्रेवी हमने तैयार की है, बहुत ही सुपर टेस्टी और यम्मी सी ग्रेवी ये बनेगी। तो जब आप ये कोफ्ते ट्राई करेंगे तो यकीन करें आप कोरमा और कढ़ाई वगैरह सब भूल जाएंगे। इतने ये टेस्टी और मज़ेदार कोफ्ते बन के तैयार होंगे कि इंशाल्लाह आप एक बार बनाएंगे तो बार बार इस रेसिपी को बनाना पसंद करेंगे। ढेर सारे से ऊपर हम इसके ग्रेवी डालेंगे, हरा धनिया बारीक कटा हुआ और हरी मिर्चें इसके ऊपर डालेंगे और इसको सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार यम्मी से हमारे ये कोफ्ते बन के रेडी हैं। इसको आप सर्व करें नान के साथ, तंदूर की रोटियां हो, घर की बनी हुई चपाती हो या राइस वगैरह के साथ। बेहद टेस्टी रेसिपी है। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे।